है गाइस, आपका मजेस वेलकम बिल्कुल नए वीडियो के अंदर स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मंगल ग्रह पर मिले गए फंगस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल ही सही सुना, फंगस के बारे में। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आखिर मंगल ग्रह पर जो फंगस मिला है क्या वो वाकई असली है या फिर नहीं, या फिर मंगल ग्रह पर जीवन क्यों नहीं हो सकता, और अगर मंगल ग्रह पर फंगस मिले तो उसके थ्योरेटिकल रिसर्च और जियोलॉजिकल रिजल्ट हमें क्या बताते हैं। दोस्तों, अभी आप जो तस्वीर देखने वाले हैं, आप आपके दिल पर हाथ रख के बोलिए, क्या वो तस्वीर आपको फंगस जैसे दिखाई दे रही या कुछ और दिखाई दे रहे? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर ये बात कोई मशरूम या फंगस हुआ तो यह प्लांट लाइफ मार्स में होने के काफ़ी अच्छे एविडेंस हैं। दोस्तों, मार्स, जिसे लाल ग्रह भी कहते हैं, अब तक का सबसे ज़्यादा अध्ययन किया गया ग्रह है। मंगल ग्रह के काफ़ी सारे तस्वीरें खींचे गए हैं और काफ़ी सारे स्पेस मिशन भी मंगल ग्रह पर भेजे गए हैं। चाहे हम बात कर ले क्यूरियोसिटी मिशन की, चाहे हम बात कर ले अपॉर्चुनिटी मिशन की, या फिर नासा का हाल ही में भेजा हुआ परसिवरेंस मिशन। नए सबूत के साथ आते हैं नए मिस्ट्रीज। इसी साल यानी कि 2021 में नासा से जुड़े गए काफ़ी सारे एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट की टीम और साथ ही साथ जियोलॉजिस्ट की टीम ने उस मशरूम वाले फ़ोटो के ऊपर जांच किया। मशरूम वाला फ़ोटो जो भी आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, वाकई आपको क्या लग रहा है, आप ज़रूर बताइएगा। और अगर आप परसिवरेंस रोवर के बारे में जानना चाहते हैं तो उसके बारे में मैंने एक डिटेल्स वीडियो भी बनाया हुआ है, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन एंड आई बटन अबव। दोस्तों, सालों से नासा के साइंटिस्ट हमें ये बात कहते हुए आ रहे थे कि मंगल ग्रह पर लाइफ होना इम्पॉसिबल है, यानी कि बिना मंगल ग्रह को टेराफॉर्म किए लाइफ हो ही नहीं सकता। दोस्तों, टेराफॉर्म उस प्रोसेस को कहते हैं जिससे किसी भी प्लैनेट का जियोलॉजिकल एंड जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर को बदला जाता है ताकि वो आपके फेवरेबल रहे। और अगर नासा जैसे ही सालों से कह रही थी कि लाइफ वहाँ हो नहीं सकता, और अगर अभी हमें मंगल ग्रह पर ऐसे फंगस मिल रहे हैं, तो विच प्रूफ्स कि नासा ने पहले जो भी कहा था वो सब गलत था। नासा के हिसाब से मंगल ग्रह पर जीवन नहीं हो सकता क्योंकि मंगल ग्रह पर जो मिनरल है और धरती के लाइफ को सपोर्ट नहीं करते हैं। दोस्तों, मंगल ग्रह लाल दिखाई देता है क्योंकि उसके अंदर फेरोस ऑक्साइड, या हम बात करें तो फेरोस यानी आयरन होता है, और आयरन प्लांट के ग्रोथ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता, जिस कारण वहाँ पर प्लांट लाइफ हो ही नहीं सकता। एंड द सेकेंड रीज़न इज़ द लैक ऑफ वाटर। मंगल ग्रह पर पानी कम होने के कारण वहाँ पर प्लांट हो ही नहीं सकते। और दोस्तों, बिना पानी के कोई प्लांट हो भी नहीं सकता, यहाँ तक कि कैक्टस को भी कुछ हद के लिए पानी चाहिए रहता है। एंड दिस आर द रीजन्स वाई लाइफ कैन नॉट बी फाउंड ऑन मार्स। और इन्हीं फैक्टर्स को देखते हुए नासा के साइंटिस्ट डबल ग्रुप में बढ़ चुके हैं। एक तरह के साइंटिस्ट ये बात कहते हैं कि वो जो चीज़ है वो असल में पत्थर है, और दूसरे तरह साइंटिस्ट कहते हैं कि ये चीज़ असल में मशरूम है। अब तक साइंटिस्ट ने किसी भी चीज़ को 100% कन्फर्म नहीं किया है कि वो आइदर पर मशरूम है या फिर कोई पत्थर। दोस्तों, अभी भी इसके ऊपर रिसर्च चल रहा है और जियोलॉजिकल टीम इस बात का पता लगा रही है कि वो क्या पत्थर है, और साथ ही साथ एस्ट्रोबायोलॉजिकल टीम पता लगा रही है क्या वाकई वो मशरूम है। दोस्तों, मंगल में जीवन न होने के पीछे एक और मुख्य कारण होता है एटमॉस्फेयर का। मार्स के एटमॉस्फेयर में काफ़ी सारे तूफ़ानी इलाके एरिया रहते हैं, जिस कारण वहाँ पर लाइफ हो ही नहीं सकता। दोस्तों, अभी जब साइंटिस्ट लोगों को पूछा गया था अगर वो मानते हो पत्थर है तो आखिर कौन से तरीके का पत्थर है, तो वैज्ञानिकों ने कहा कि वो असल में हेमाटाइट नाम का एक पत्थर है। दोस्तों, अजीब बात तो ये है, हेमाटाइट एक ऐसा पत्थर है जो मंगल के एटमॉस्फेयर में बन ही नहीं सकता। इसका मेन रीज़न ये है कि हेमाटाइट पत्थर जो है वो बायोलॉजिकली बनता है। बायोलॉजिकल एक्टिविटी की अगर हम बात करें, वो होता है मतलब वेदरिंग या फिर हाउस लिविंग या फिर ऐसे इंसेक्ट्स जो पत्थरों में रहते हैं। एंड ड्यू टू दिस रीज़न हेमाटाइट पत्थर मार्स में बन ही नहीं सकता। और अगर मार्स में हेमाटाइट पत्थर है, कुछ प्रूफ्स कि मार्स पे कोई और लाइफ है जो फंगस से भी ज़्यादा एडवांस्ड है। अगर हम इंसान कभी मंगल ग्रह पर रहना चाहते तो हमें मंगल ग्रह से जुड़ी हुई छोटी से छोटी बारीक इंफॉर्मेशन का भी पता लगाना होगा, क्योंकि क्या हो सकता है कि एक छोटा सा इंफॉर्मेशन भी काफ़ी कुछ हमें बता सकता है मार्स के बारे में
उसके हिस्ट्री के बारे में, और अब तक हम लोग मार्स के बारे में जो सोच रहे थे। वैज्ञानिक कहते हैं कि जो है वो असल में छोटे मोटे पेबल्स है। दोस्तों, पेबल्स उन्हें कहते हैं जो छोटे होते हैं और मतलब रेतीले इलाकों में रहते हैं। तो क्या वो मशरूम वाकई एक टाइप का ये पत्थर जैसा दिख रहा है? इसके बारे में अब तक हमें ठीक से पता नहीं है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ पर फंगस के बारे में जो कह रहा था, बीच में ये मशरूम कहाँ से आ गया? दोस्तों, मशरूम एक टाइप का सूडोफंगाई है। सूडोफंगाई उन्हें कहते हैं जो पूरी तरीके से फंगस नहीं होते और पूरी तरीके से प्लांट भी नहीं होते। और अगर हम बायोलॉजी के मेन थ्योरी को देखेंगे तो उससे मशरूम कहते हैं। दोस्तों, अभी आप सोच रहे होंगे मैं उससे मशरूम ही क्यों कह रहा हूँ? तो हमें उसके लिए धरती के मशरूम का कंपैरिजन करना होगा। एक साइड बाय साइड कंपैरिजन अगर हम करके देखेंगे मार्स मशरूम और धरती के मशरूम में, तो दोनों में कितनी समानता है। तो आखिर हम अब इस चीज़ को कैसे इनकार कर लें कि असल में वो मशरूम नहीं है? वैज्ञानिकों के हिसाब से 97% चांसेस है कि वो फंगस नहीं है, लेकिन अभी भी हमारे पास 3% चांसेस है जो ये बात बता रहे हैं कि वो असल में मशरूम हो सकता है। अब इसके और वो हेमाटाइट पत्थर के बारे में भी जब भी लोग इसके बारे में डिस्कस कर रहे थे कि वो वाकई हेमाटाइट है या फिर मशरूम, तभी जियोलॉजिस्ट की टीम ने इसे ऑफिशियली कंफर्म किया कि नहीं, वो कोई पत्थर नहीं है, वो कोई जिंदा ऑर्गेनिज्म है। दोस्तों, हम इस तस्वीरों में उस मशरूम से जुड़े गए रूट्स देखते हैं, और जहाँ तक हमें पता है रूट्स से प्लांट्स को होते हैं, ना कि पत्थरों को, विच इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट एविडेंस जो बता रहा है कि वो मार्स में वो असल में मशरूम है, ना कि कोई पत्थर। तभी इस रिसर्च के पीछे एक बहुत बड़ा हाथ रहता है महान वैज्ञानिक रॉन गैब्रियल जोसेफ। रॉन गैब्रियल जैसे वो वैज्ञानिक रहते हैं जिन्होंने इस मार्स मशरूम के ऊपर काफ़ी गहराई से अध्ययन किया है, और उन्होंने एक आर्टिकल भी पब्लिश किया था जो अभी आप ऊपर तस्वीर में देख सकते हैं, और फुल आर्टिकल डिस्क्रिप्शन में लिखा है। उसके बाद उन्होंने यहाँ तक ये सजेस्ट किया था कि हमें अगर पता लगाना है कि वो वाकई मशरूम है या फिर कोई पत्थर, तो एक एक्सपेरिमेंट करना होगा। तो एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बोले कि हमें उस पत्थर को 2 दिनों तक वही रखना होगा। अगर वो पत्थर में कुछ डेवलपमेंट हुआ तो फिर इसका मतलब वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, और अगर उसमें कुछ भी डेवलपमेंट नहीं हुआ इट मीन्स कि वो एक पत्थर है। दोस्तों, एक्सपेरिमेंट किया गया, और अभी आप ऊपर में जो एनिमेशन देख रहे हैं उसमें हम देख सकते हैं पहले दिन और तीसरे दिन का फ़र्क। अगर हम पहले दिन में देखेंगे तो वापस से 5 मशरूम जैसे और चीज़ थे, लेकिन तीसरे दिन में वहाँ पर काफ़ी सारे नए हो गए। और दोस्तों, जो आधा मशरूम और छोटा मशरूम है वो भी काफ़ी बढ़ चुका है। और ऐसे टाइप के डेवलपमेंट सिर्फ एक ही कंडीशन में होता है, अगर कोई चीज़ बायोलॉजिकल है। इट मीन्स अभी जो मार्स में जो तस्वीरें मिले हैं और जो फ़ोटो है वो असल में बायोलॉजिकल है। वैज्ञानिक तो ये बात कह रहे हैं कि वो असल में मार्स के मिट्टी के वजह से हो रहा है। दोस्तों, लेकिन मिट्टी में ऐसा नहीं हो सकता। वो सिर्फ तभी हो सकता है जब कोई चीज़ रिप्रोड्यूस करे, और ये थ्योरी मैच करती है चार्ल्स डार्विन के थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन में। चार्ल्स डार्विन का थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन क्या है, मैं उसके बारे में शॉर्ट में बता देता हूँ। थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के हिसाब से कोई भी चीज़ एक छोटे से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में बदलता है। दोस्तों, सालों पहले यानी 4.5 बिलियन साल पहले हमारे धरती की भी हालत कुछ मार्स के मशरूम जैसी थी। धरती में भी पहले मशरूम जैसे जीव हुए थे, उसके बाद डायनासोर्स आए एंड उसके बाद इंसान है। तो क्या हो अगर मार्स में वो चीज़ भी कभी मशरूम है और कुछ सालों बाद वो बन जाए एक जीते जागते इंसान, या हम कह दें एलियन जैसे जीव। एंड अगर ये माइक्रोस्कोपिक एविडेंसेस को भी हम लोग देखेंगे तो ये भी 100% ऑफिशियली कंफर्म एलियन है। दोस्तों, जब वैज्ञानिकों से उसके बाद पूछा गया कि वो एक सटीक अनुमान लगा के कंफर्म करे कि वो पत्थर है या फिर एक मशरूम, तो उन्होंने एक रिजल्ट दिया एक डेटाबेस में, और उस डेटाबेस को लिंक डिस्क्रिप्शन में है एंड आई बटन में है। उन्होंने कहा ये ऑर्गेनिज्म फंगस हो सकता है या फिर मशरूम हो सकता है, और उसका नाम दिया गया पफबॉल मशरूम, क्योंकि वो धरती के पफबॉल मशरूम की तरह दिख रहा था। दोस्तों, अभी हम फंगाई हो या मशरूम, एक चीज़ का तो कंफर्मेशन है क्योंकि किसी टाइप का एक एलियन ऑर्गेनिज्म है। यानी हम कह सकते हैं कि हम लोगों ने मंगल ग्रह पे एलियंस की खोज कर चुके हैं। अगर ऐसा है तो इट मीन्स कि मंगल ग्रह पर पहले भी कभी जीवन था।
अब यहाँ पर एक सवाल आता है, अगर मंगल ग्रह पर लाइफ के कंडीशन है, इट मीन्स के मार्स में पहले भी कभी लाइफ हुआ रहेगा, और अगर हाँ तो लाइफ का आखिर हुआ क्या? दोस्तों इसके बारे में मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया हो जो कॉस्मिक थंडरबोल्ट थ्योरी पर रहता है। कॉस्मिक थंडरबोल्ट के हिसाब से ये कहा गया है कि मंगल ग्रह पर कभी एक एलियन सिविलाइजेशन थी जिसे दूसरे एलियंस ने तबाह कर दिया, एंड उसके बाद मार्स सूखा हो गया जैसे आज हम उससे देख पा रहे हैं। दोस्तों अब तक इसे 100% कन्फर्म नहीं किया, और कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि वो अभी भी वो पत्थर है, और हमें इंतज़ार है कि परसिवरेंस रोवर कब फाइनली कंफर्म करे कि वो मशरूम है और हमें मंगल ग्रह पर एलियन लाइफ मिल चुका है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगले एपिसोड का इंतज़ार कीजिए।